आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। रामचरितमानस का आज का एपिसोड 459 बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, इसके महत्व को जान लीजिए। पहला महत्व तो यही है कि यह एपिसोड आज लगभग 1.25 महीने बाद आ रहा है। तो ऐसा क्या हुआ कि 1.25 महीने तक रामचरितमानस का कोई एपिसोड नहीं आया। अनेक भक्तों के संदेश आते रहे, क्योंकि इससे पहले जो कि एपिसोड था 458 उस एपिसोड का समापन वहाँ हुआ था कि जब सभी लोग भगवान राम की स्तुति करके चले गए हैं। राम जी का राज्याभिषेक हो चुका है, वे अपने दरबार में बैठे हैं, राम दरबार सजा हुआ है और एक एक करके सभी देवी देवता इत्यादि जन आते हैं, उनका गुणगान करते हैं और सभी चले जाते हैं। अब सबसे अंत में आए हैं भगवान शिव। भगवान शिव पुलकित हैं, आह्लादित हैं, आनंदित हैं और अब भगवान शिव जो प्रभु श्री राम के विषय में कहने जा रहे हैं वह आरंभ होता है आज के एपिसोड से। पर सवाल है कि यहीं पर मुझे क्यों रुक जाना पड़ा। अब इस चीज़ को समझ लीजिए, ये बहुत गहरी बात है। केवल रामचरितमानस की ही व्याख्या नहीं हो रही, साथ साथ जीवन की गहरी बातें भी हनुमान जी यहाँ पर सिखाने के लिए कहते हैं। जैसा कि सभी भक्त जन जानते हैं कि राम कथा पर लिखे जा रहे आध्यात्मिक उपन्यास उसके 9 खंड आ चुके हैं। 9वां खंड है सिय सुधलाए, जो कि पूरी सुंदरकांड की एक प्रकार से विस्तृत व्याख्या है, सूक्ष्म व्याख्या है, रहस्यात्मक व्याख्या है। अब हनुमान जी अगला खंड लिखवा रहे हैं 10वां खंड, और 10वें खंड का जो काम चल रहा था वह बहुत धीमी गति से, जिसे कहते हैं एक दिन में चले 2.5 कोस। अब क्यों धीमी गति से चल रहा था इसे भी समझ लीजिए। क्योंकि जब रामचरितमानस की हम व्याख्या करते हैं, या कहत कबीर कबीर विनय पत्रिका आ रही थी, वह तो संपन्न हो गई। ध्यान विधि, बहुत सारी सीरीज चल रही हैं। तो रामचरितमानस की जिस दिन हम व्याख्या करते हैं उस दिन कोई और काम नहीं कर पाते, क्योंकि एक एपिसोड की रिकॉर्डिंग करना और उसके बाद उसके भाव में रहना हमें कोई और काम करने ही नहीं देता। तो हनुमान जी को लगा कि ये तो बात ठीक नहीं चल रही, क्योंकि इस ढंग से तो वो काम हो ही नहीं पाएगा 10वें खंड का। तो उन्होंने कहा कि जितने भी एपिसोड रिकॉर्ड होते हैं सब बंद कर दो, रिकॉर्डिंग का काम ही बंद कर दो। तो उन्होंने अपना कोई आयोजन किया और करा के हमें ऐसा कर दिया कि कोई एपिसोड नहीं बनेगा, सिर्फ लेखन चलेगा। और हनुमान जी ने 10वें खंड के अंदर विभीषण के, रावण के, लक्ष्मण के, हनुमान जी के, इन सब के हृदयों के अंदर ले जाकर खूब सैर कराई, और वे सारे हृदय की गाथाएं इस 10वें खंड में हैं। जितनी भी राम कथा अब तक लोगों को पता है वो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव है, यानी सूचनात्मक, सिर्फ बाहर बाहर से पता है। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जैसे 9वां खंड सिय सुधलाए, सिर्फ इतना पता है हनुमान जी लंका में सीता जी की खोज के लिए गए, सीता जी को खोजा, लंका को जलाया और वापस आ गए। पर क्या ये इतनी साधारण और आसान घटना थी? इसके पीछे हनुमान जी को जिन जिन मुसीबतों से गुजरना पड़ा, कैसा कैसा मानसिक दबाव झेलना पड़ा, शारीरिक कष्ट झेलने पड़े, उन्हें तो कोई जानता ही नहीं। और हनुमान जी के भीतर क्या बीत रही थी सीता जी को खोजते समय, उनके दिल का क्या हाल था, उसे कौन बताएगा।
ये तो कहीं किताबों में नहीं लिखा, उसे तो हनुमान जी खुद ही बताएंगे ना। तो उन्होंने बताया हमें और कहा लिख लो। लिख लिया और वो सारा दर्ज है CS सुदलाय में। अनेक भक्तों के संदेश मेरे पास आए। वो कहते हैं CS सुदलाय हम इधर पढ़ना शुरू करते हैं और हमारा रोना नहीं रुकता। अनेक भक्त तो कहते हैं हम इतना फूट फूट कर रोते हैं उस आध्यात्मिक उपन्यास को पढ़ते हुए। हनुमान जी की जो दशा उसमें है, सीता जी की जो दुर्दशा उसमें है, वह सब हमारे हृदय को पिघला देता है और एक ऐसी ऊर्जा उठती है कि जो रुदन बनकर फूटती है। तो आज हनुमान जी की ही अनुमति से रामचरितमानस का ये 459 एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि 10वें खंड का हनुमान जी बहुत काम करवा चुके हैं। 21 अध्याय अभी तक वे लिखवा चुके हैं, तो अब समापन पर है। तो उन्होंने थोड़ी छुट्टी दी, थोड़ी राहत दी। अब समझ में आ गई होगी इसकी पृष्ठभूमि कि क्यों महत्वपूर्ण है यह एपिसोड। अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या कि भगवान शिव क्या कह रहे हैं प्रभु श्री राम के प्रति, उनके भीतर के उद्गार क्या हैं। बैन ते सुन शंभु तब आए जहाँ रघुवीर, विनय करत गदगद गिरा पूरित पुलक शरीर। काकभूषण जी गरुण जी से कहते हैं कि देखिए गरुण जी, भगवान शिव किस तरह से उनका पूरा शरीर पुलकित हो रहा है, उनकी वाणी गदगद हो गई है। अभी कहना आरंभ नहीं किया है प्रभु के लिए, अभी भगवान राम की स्तुति में, उनके गुणगान में कुछ भी कहा नहीं है, बिन कहे ही पहले ही ये दशा हो गई है, भाव विह्वल। और क्या कहते हैं भगवान शिव, जय राम रमा रमन समन भवताप भयाकुल पाहि जन्म। कहते हैं प्रभु आपकी जय जयकार हो, जय रमा रमन, हे रमापति आपकी जय जयकार हो। आप कैसे हैं, भवताप भयाकुल पाहि जन्म, कि ये जो आपका दास है, ये जो आपका सेवक है, यह आपका सेवक इस आवागमन के बंधनों से बड़ा त्रस्त है, तप्त है, और इसके इस आवागमन के बंधनों का शमन आप ही कर सकते हैं। भवताप भयाकुल पाहि जन्म, इससे जो व्याकुल हुए पड़े हैं हम इस जन्म मरण के बंधनों से। अब ये भगवान शिव अपने लिए कह रहे हैं, आपको सुनकर हैरानी होगी कि वे तो स्वयंभू हैं। भगवान शिव कहाँ जन्म मरण के बंधनों में बंधे हुए हैं, और यहाँ वे भगवान राम से क्या कह रहे हैं कि प्रभु ये आपका भक्त, ये आपका जन इस आवागमन के जन्म मरण के बंधनों से बंधा हुआ है, भयभीत है, भयाकुल है, आप इसके इस भय का शमन कीजिए। वास्तव में वे हमारे लिए कह रहे हैं, वे जो कह रहे हैं ना कि मुझे प्रभु इस भय से मुक्ति दो, अर्थात हम सबके प्रतिनिधि बनकर वे भगवान राम से कह रहे हैं कि ये जो धरती पर जितने जीव हैं प्रभु, ये सब आप ही के जन हैं, ये जन्म मरण के बंधनों से ऐसे भयभीत हुए पड़े हैं, और हे रमापति आपकी जय जयकार हो, आप ही इन्हें मुक्त कर सकते हैं। भगवान शिव हम सब के लिए, हम सबके प्रतिनिधि बनकर हमारे लिए विनती कर रहे हैं। देख लीजिए, देख रहे हैं भोले बाबा, सागर से जब विष निकला तब सारे डर डर के भाग गए, देवता भी भाग लिए, दैत्य भी, असुर भी, नाग गंधर्व किन्नर सब भाग गए, सभी भाग गए, ऋषि मुनि इत्यादि सभी भाग गए। कौन विष पीना चाहेगा? जब अमृत निकला था तब तो सब दौड़े थे, दौड़ दौड़ कर पीने को आतुर थे। अब विष निकला, कालकूट विष, भयंकर विष, जहां गिरे भस्म कर दे, कोई ना पिए।
जहर कौन पीना चाहेगा? कौन पीना चाहेगा जहर? कोई भी तो नहीं, कोई भी तो नहीं। संसार में कोई भी जहर पीने को उत्सुक नहीं होता। कोई नहीं चाहता कि, कोई नहीं चाहता, कोई भी नहीं। सब गए भगवान शिव के पास, बोले हे भगवान शिव, ये विष निकला है। और सभी ने ये आपस में सलाह की है, परामर्श किया है कि इस विष को तो केवल आप ही झेल सकते हैं और किसी में सामर्थ्य नहीं। तो हे प्रभु, संसार की भलाई के लिए ये विष आप पी जाइए। अब शर्म भी नहीं आई देवी देवताओं को, ये इत्यादि सभी लोगों को, राक्षसों को मिलकर कहने क्या जा रहे हो? अरे सोचो तो सही, कह रहे हो कि हमें मरने का शौक़ नहीं है प्रभु, ये विष आप पी लीजिए और कहीं मरना मराना हुआ तो आपका ही होगा, हम तो बच जाएंगे। तो इसीलिए उनको उस दिन से भोले बाबा कहा गया कि उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अगर तुम सबकी रक्षा हो सकती है ये विष पीने से, तो लाओ हम पी लेते हैं। तो सबने कहा देखो भाई कितने भोले हैं ये, तो भोला तो बड़े प्यार से बोला है ना, कहने को तो यही कह रहे हैं, देखो कितने नासमझ हैं, इतना भी नहीं पता कि हम जहर लेकर आए हैं। अरे कोई तुम्हें मारने आए तो तुम क्या कहोगे कि आप मार ले मुझे? कोई ठगने आए तो क्या कहोगे कि या ठग ले मुझे? उसकी हालत ख़राब कर देंगे। और इधर कितने भोले हैं, इन्हें पता ही नहीं कि हम तो इनको मारने का पूरा आयोजन करके आए हैं, पूरा हिसाब किताब बिठा कर आए हैं कि आज भगवान शिव को मार ही देना है, जहर पिला दो, प्यार से मारेंगे, ऐसे थोड़ी ना मारेंगे। आ गए विष लेकर और भगवान शिव भी पी गए। भोले बाबा है ना, यही भोले बाबा आए हैं भी यहाँ भगवान राम के पास कि ये सारे संसार की धरती के लोग मरे पड़े हैं आवागमन के बंधनों से, विभिन्न त्रिविधि तापों से तप रहे हैं। हे प्रभु, इनके तापों का शमन कीजिए, ये आपके ही दास हैं, आपके ही भक्त हैं, आपके ही जन हैं, हमारे लिए वहाँ सिफारिश लगाने गए हैं। भोले बाबा हैं। अब पी गए विष, अब पी तो गए, भोले बाबा हैं। बाद में ध्यान आया भोले बाबा को कि अरे बात थोड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ किस लिए हो गई? इसलिए नहीं हो गई कि विष पीना स्वीकार कर लिया, इसलिए हो गई कि मेरे हृदय में तो राम जी रहते हैं। अब ये विष गले से, गर्दन से नीचे उतरेगा, कंठ से नीचे उतरेगा तो हृदय में जाएगा, और ये विष मेरे प्रभु का स्पर्श करके निकले, ये मैं नहीं चाहता। तो विष से कहा कि बेटा तू मेरे कंठ में ही रह, यही मज़े कर, बाहर तो मैं तुझे उगलूंगा नहीं और हृदय में लेकर नहीं जाऊंगा, तो यहीं पर अपना तेरा घर बना दिया है, तू मेरे गले में ही रह। तो विष ने भी कहा ठीक है, मैं अपना प्रभाव तो दिखाऊंगा। तो विष के प्रभाव से प्रभु का कंठ नीला हो गया और उस दिन से भोले बाबा नीलकंठ कहलाए। तो आज भी इस समय भी प्रभु राम दरबार में गए हैं भगवान शंकर, तो सबसे पहले हम सबकी भलाई की कामना की है, सबसे पहले, और कुछ नहीं कहा। कहा कि नहीं, इन धरती के लोगों का भला करो प्रभु, ये आपके जन हैं। अवधेश, हे अवध के ईश, सुरेश, हे देवताओं के राजा, रमेश, हे रमा के ईश, हे रमापति, हे विभो, शरणागत मांगत पाहि प्रभो। मैं आपकी शरण में हूँ मेरे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। अब भगवान शिव अपनी रक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, हमारी रक्षा की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं प्रभु, जो मैंने आपसे ये विनती की है ना अभी कि इन धरती वासियों का भला करो, इन्हें मुक्ति दो, इनके दुखों का, पापों का, कष्टों का शमन करो, तो ये विनम्र प्रार्थना लेकर, विनती लेकर, अरदास लेकर मैं आपके पास शरणागत हुआ हूँ। मुझ शरणागत की रक्षा करो, अर्थात स्वीकार करो। 10 शीस बिनासन 20 भुजा। हे प्रभु,
आपने तो उस दशानन जिसके 10 सिर थे, विनाशन 20 भुजा, 20 भुजाएं थी, उसका विनाश किया। उस रावण को आपने मारा। कृत दूरी महामहि भूरि रुजा, ये जो धरती थी, ये कष्टों के, अत्याचारों के, पाप के रोग से ग्रस्त थी, दबी जा रही थी रावण के अत्याचारों से। और रावण को मारकर आपने इसे उस महारोग से मुक्ति दिलाई, इस धरती को मुक्त किया। अब ये स्वस्थ हो गई है, रोग मुक्त हो गई है। क्यों? असली रोग तो रावण था, उस रोग को ही आपने जड़ से काट डाला, तो ये धरती मुक्त हुई। रजनीचर वृंद पतंग सरहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। और ये जितने भी निशाचर थे, राक्षस थे, रजनीचर, ये सभी तो प्रभु पतंगे के समान थे। देखा है ना, जब कहीं पर भी लाइट जल रही होती है, दिया जल रहा होता है, तो बहुत सारे कीट पतंगे आकर उसमें गिरते हैं। शमा और परवाने, समझ गए ना आप? परवाने आके शमा में गिरते हैं और जल जाते हैं, अपने आप को खुद ही मार लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं भगवान शंकर कि ये जितने भी राक्षस थे, ये सब तो कीट पतंगे थे। और सरपावक तेज प्रचंड दहे, और आपके जो ये बाण थे, आपके बाणों की जो प्रचंड अग्नि थी, इस अग्नि में आकर वे नष्ट होते रहे, भस्म होते रहे, दहकते रहे। आपके बाणों ने इन सब राक्षसों को मार डाला, ये जो कीट पतंगे थे। महिमंडल मंडल चारुतरम, और क्या? हे राम जी, आप क्या हैं? आप इस ब्रह्मांड के, इस धरती के सबसे सुंदर आभूषण हैं। आपसे सुंदर आभूषण कोई है ही नहीं। यदि कोई गहना है, कोई सौंदर्य है इस धरती का, तो ये पहाड़, फूल, पत्ते, ये सब नहीं है। ये सोना, ये चांदी, ये भवन, ये वस्त्र, ये नहीं है। इस धरती का एकमात्र सर्वाधिक सुंदरतम आभूषण, हे राम जी, वे केवल आप ही हैं। धृत सायक चाप निशंग बरम, और आप कैसे हैं? धारण करने वाले। क्या धारण करने वाले? धनुष, बाण और तरकस। भगवान शिव को भगवान राम का शस्त्रधारी रूप सर्वाधिक प्रिय है, क्योंकि शस्त्रधारी राम ही राक्षसों से मुक्ति दिलाते हैं। कह रहे हैं कि आपका ये सुंदर रूप इस धरती का सर्वाधिक मूल्यवान, अनमोल आभूषण है, और आप सदा धनुष, बाण और तरकस धारण किए रहते हैं, अर्थात हर समय अत्याचार का प्रतिकार करने के लिए तैयार, राक्षसों का नाश करने के लिए सदैव तत्पर। मदमोह महाममता रजने, तम पुंज दिवाकर तेज अने। और ये धरती क्या है? इस पर क्या है? इस धरती पर एक रात अंधेरा लिए हुए आई है, सदा रहती है। कैसी है रात? मद की, नशे की। धरती पर देखो चारों तरफ कितना नशा है, हर आदमी यहाँ नशे में है, अलग अलग प्रकार के नशे हैं। किसी को धन का मद है, चढ़ा हुआ है पैसे का नशा, किसी को पद का, किसी को रूप का, किसी को बल का, अनेक अनेक प्रकार के नशे, और धुत है सारा संसार इस नशे में। तो भगवान शंकर क्या कह रहे हैं कि ये जो संसार है, इसकी जो काली अंधियारी रात है, वो कैसी है? मद से भरी हुई, मोह से भरी हुई, महाममता और बहुत अधिक गहरे प्रेम से भरी हुई। ये जो मोह है ना, ममता, ये भी अंधेरा है, ये भी अंधेरा है। अधिक ममता में क्या होता है? व्यक्ति केवल अपना अपना ही भला चाहता है, दूसरे का नहीं। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण, बिल्कुल, कि किसी माँ को अपने बेटे पर ज़्यादा ममता है और उसे कहा जाए कि 10 बच्चों को भोजन कराना है तो तू करा,
तो अपने बच्चे की थाली में वो सबसे अच्छा पदार्थ अधिक मात्रा में डालेगी, क्योंकि उसकी ममता, और ये ममता रोग बन गई। ममता तो वह होती कि 10 बच्चे अब एक पंगत में बैठे हैं तो बिना किसी भेदभाव की वो 10 को समान रूप से भोजन परोसेगी, कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो वह तो सच्ची ममता है। लेकिन यहाँ तो भगवान शंकर दूसरी ममता की बात कर रहे हैं। तम पुंज दिवाकर तेज अने, और आपका जो तेजोमयी सूर्य है, आपका नाम और आप स्वयं, वे तो मानो सूर्य की किरणों का समूह है। आपके आते ही, आपका नाम आते ही ये सारे मोह माया ममता मद, ये सब उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य का प्रकाश पुंज आते ही, किरणों का पुंज आते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। ये आपके नाम की महिमा है, ये आपका प्रताप है प्रभु। मन जात किरात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरेन हिए। अब एक एक चीज भगवान शिव राम जी के समक्ष रखते जा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो संसार के लोग हैं ना प्रभु, ये हिरणों के समान है, हिरणों के समान। अब हिरण को अगर मारना हो तो शिकारी क्या करता है? शिकारी धनुष बाण लेके तीर छोड़ता है, और तीर उसके मर्म स्थल पर मारता है, यानी हृदय पर। तीर हृदय में जाके धंसता है और हिरण मर के गिर जाता है। ऐसे ही होता है ना शिकार। अब भगवान शिव क्या कह रहे हैं कि ये जो संसार के लोग हैं ना, ये हिरणों के समान हैं। अब इन हिरणों पर तीर कौन चला रहा है? कहते हैं इन हिरणों पर मन जात किरात, ये जो कामदेव है, ये किरात का रूप धारण करके इन हिरणों पर बाण चला रहा है, संसार के लोगों पर। और कहाँ मार रहा है? उनके हृदय में। पर कौन सा बाण मार रहा है? उस बाण का नाम सुनिए। कहते हैं मृग लोग कुभोग सरेन हिए, उनके हृदय में कुभोग का बाण मार रहा है। कामदेव किरात का रूप धारण करके आया और संसार रूपी लोगों के हृदय में कुभोग का बाण मारा, अर्थात उनके हृदयों को कुभोग का बना देता है। कुभोग माने जो केवल विषय वासनाओं का ही भोग करते हैं, दूषित विषय वासनाओं का भोग। एक तो भोग होता है सुभोग, कि आपने धर्म पूर्वक जो भी कमाया उस आय से आप अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ये तो हुआ कि आपने अपने परिवार को भोग लगाया अपने मेहनत और ईमानदारी के पैसे से। अब कुभोग होता है। कुभोग क्या हुआ कि दूसरे का अधिकार छीन के, दूसरे का हक मार के लूट खसोट करना, अत्याचार अन्याय से धन कमाना और विषय वासनाओं में ही डूबे रहना। तो कुभोग का बाण हृदय पर मारा। अब देखता हूं मैं बहुत सारे लोगों को, उच्च पदों पर बैठे हैं, लेकिन जो कर्तव्य उनको सौंपा गया उस कर्तव्य का वे पालन नहीं करते। अपने ही भोग विलासों में डूबे हुए हैं, अपने ही भोग विलासों में, और इतने लवलीन हैं उनमें डूबकर कि उन्हें अपने कर्तव्य का बोध ही नहीं रहता। जब मैं कॉलेज में था तब एक जोश होता है, सभी में होता है, कैसा भी मरे से मरा हो विद्यार्थी, उसमें भी कॉलेज में जोश होता है, स्कूल टाइम में या कॉलेज में। तो कॉलेज में एक जोश था, तो निकल पड़ता था हर सरकारी अफसरों के पास कि आप देख नहीं रहे कि आपके नीचे क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, आपका ये कर्तव्य, आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये काम सौंपा गया है कि आपको अपने क्षेत्र की सफाई करनी है तो आप सफाई नहीं कर रहे, अपराधों को रोकना है आप अपराध नहीं रोक रहे, सड़क बना रहे हैं आप वे नहीं बना रहे, तो क्यों नहीं कर रहे? तो वे सारे अधिकारी मुझे दुत्कार कर भगा दिया करते थे। और क्या कहते थे? सबका एक ही तकिया कलाम होता था, सेट डायलॉग, कि तू क्या गवर्नर लगाए यहाँ का, भाग यहाँ से, और सब भगा देते थे। फिर मैं नई आशा लेकर जाता था, मंत्रियों तक के पास में गया,
कितने कितने मंत्रियों के पास गया बताने के लिए कि वे लोग ऐसा कर रहे हैं। मंत्रियों ने तो कभी नहीं कहा खैर ये कि तू क्या गवर्नर लगा है। वे कहते थे कि हाँ ठीक है, आपकी बात सुन ली, लिख कर दे जाओ, आपको हम बता देंगे। वे ऐसा नहीं बोलते थे। लेकिन सरकारी अफसरों ने सभी ने यही बोला कि तू क्या गवर्नर लगा है यहाँ का। तो मैं उनसे कहता था कि अगर मैं गवर्नर लगा होता था ना, अगर होता गवर्नर, तो तुम्हें काम करना सिखा देता, बता देता कर्तव्य का कैसे पालन किया जाता है। और अक्सर मेरी ये बात सुन सुनकर एक बार वे सारी दुरात्माएं जो जन्म लेना चाहती थी धरती पर, हनुमान जी के पास पहुंच गई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई सारी दुरात्माएं। हनुमान जी ने कहा क्या बात है भाई, क्यों आए? कि प्रभु ये जो आपका शिष्य है ना, हम आपसे एक वचन लेना चाहते हैं कि इसे कहीं का गवर्नर मत बना देना। तो हनुमान जी ने कहा तुम कैसी मूर्खों वाली बात कर रहे हो, इसमें वचन लेने वाली कौन सी बात है? अरे ये जो मेरा शिष्य है ना, ये किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा, ना किसी सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ है, ना किसी धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ है, किसी संस्था से तो जुड़ा नहीं हुआ, ना ये सेलिब्रिटी है, इसे कौन गवर्नर बना देगा? तुम मुझसे वचन मांगने आए हो, अरे डरते क्यों? और ऊपर से जैसे गाय को बांध कर रख देते हैं ना खूंटे से, ऐसे हमने इसको एक खूंटे से बांध दिया है। समझ लो ये गाय है, ये जो हमारा शिष्य है ना, ये पशु है, गाय, पशुओं में भी गाय, हमने इसे खूंटे से बांध दिया है। और हम इसे अपने दृश्य रूपी चारे को दिखाते हैं, ये चारा खाता है और फिर दूध देता है राम कथा का। तो इस गाय से राम कथा का दूध निकल रहा है, बस इससे ज़्यादा इसकी कोई औकात नहीं है। भूल जाओ, ये कोई गवर्नर वगैरह नहीं बन रहा, कोई हैसियत नहीं, हमने इसे छोड़ा ही नहीं इस लायक कि गवर्नर बन जाए। जाओ मज़े करो। और सारी दुरात्माएं नाचते कूदते कही कि जाओ जन्म लो, शरीर धारण करो, ये नहीं आने वाला गवर्नर बन के। तो अब यहाँ भगवान शिव क्या कह रहे हैं? राम जी से कह रहे हैं वही बात कि आप गवर्नर बन के आइए और इनके भीतर धंसे हुए ये जो बाण हैं इनको निकाल कर जीवित कर दीजिए, इनका उद्धार कीजिए। किन शब्दों में? वे शब्द सुनिए, हतनाथ अनाथन पाही हरे। हे नाथ, ये जो लोग हैं संसार के, जिनको कुभोग का बाण लगा है, विषय वासनाओं का बाण लगा है, ये अनाथ हैं, ये पाप कर्म में ही लगे रहते हैं सदा। क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि कामदेव ने इनके हृदय में कुभोग का बाण मार दिया है। अब वो कुभोग का विष ऐसा फैला है कि इन्हें ना कहीं धर्म दिखाई देता है, ना कहीं प्रेम दिखाई देता है, ना अपने कर्तव्य का विचार दिखाई देता है। ये तो उसके विष में भ्रमित हैं, मरे जा रहे हैं, धीरे धीरे मर रहे हैं। हतनाथ अनाथन पाही हरे, विषयापन पामर भूलि परे। और विषयों में ये पामर जीव पड़े हुए हैं, भूले हुए हैं। आप इन पर दया दृष्टि कीजिए, इन्हें उस कामदेव के कुभोग के बाण से बचाइए, किसी भी विध इनका कल्याण कीजिए। क्योंकि भगवान शिव, नाम ही शिव का अर्थात कल्याण, वे देख रहे हैं, देख देख कर भगवान शिव विचलित हो गए हैं धरती वालों को कि कैसे लोग हैं बस भोग वासना में ही पड़े हुए हैं, कुभोग में, और सब भूले बैठे हैं, सब कुछ, इन्हें कुछ याद ही नहीं। ऐसा उसका विष का प्रभाव उस कुभोग का। तो कोई तो उपाय कीजिए प्रभु कि इन्हें इससे मुक्ति मिले। तो संसार के दुखों को, हम लोगों के दुखों को देखकर भगवान शिव राम जी के पास ये विनती कर रहे हैं। देख लीजिए कितना कर रहे हैं भगवान शिव हमारे लिए। तो हमें इन कुभोगों से बाहर आना होगा, कुभोगों से। और कौन ला सकता है इसे बाहर? केवल राम जी ही ला सकते हैं। और तभी तो भगवान शिव गए हैं उनके पास सबसे पहले हम लोगों की मुक्ति की प्रार्थना करने। अभी आगे भी बहुत प्रार्थनाएं की जाएंगी, अभी भगवान शिव थमे नहीं हैं, अभी तो उनका क्रम जारी है विनतियों का, हमारे लिए विनती करने का।
हमारी मुक्ति के लिए राम जी से प्रार्थना करने का। तो इस क्रम में आप निरंतर सजग रहिए कि आने वाले विनतियों में, प्रार्थनाओं में, स्तुतियों में भगवान शिव और क्या क्या कहने जा रहे हैं। राम राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।